जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 12वां। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी वाणी द्वारा सरस्वती नामक एक परम सुंदरी वस्त्राभूषण अलंकृता कन्या को जन्म दिया। उस कन्या को देखते ही ब्रह्मा जी श्री नारायण जी की माया से मोहित हो गए। उस समय वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को अधर्म करने पर उद्यत देखकर इस प्रकार कहा, हे पिता, आप संसार के गुरु हैं। यदि आप ऐसा पाप करेंगे तो अन्य संसारी लोग भी यह हाल सुनकर आपका ही अनुकरण करने लगेंगे। इसलिए आपको अपनी कन्या के ऊपर मोहित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अपने पुत्रों द्वारा समझाए जाने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने अत्यंत लज्जित हो अपना वह शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया। उस समय ब्रह्मा जी के पहले मृतक शरीर से जो अंधकार सा उठा वह संसार में कुहरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातःकाल के समय दिखाई देता है। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न किए तथा वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ एवं दान का विधान तथा संगीत शास्त्र, यह 4 विद्याएं और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं संन्यासाश्रम, इन 4 आश्रमों की उत्पत्ति की। तत्पश्चात जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि अकेले मेरे द्वारा उत्पन्न करने से जीवों की वृद्धि नहीं होती है, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम के एक पुरुष तथा शत्रुपा नामक एक स्त्री की उत्पत्ति की। फिर उन दोनों का परस्पर विवाह कर देने के पश्चात उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति करो। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर स्वयंभू मनु ने प्रार्थना की, हे पिता, मैं आपकी कृपा से बहुत से मनुष्य उत्पन्न करूंगा, परंतु उनके रहने के लिए स्थान की आवश्यकता है। इस समय तो चारों ओर जल ही जल भरा हुआ है, वे लोग जल में न रह सकेंगे। हे विधाता, अभी तक आपने जितने जीव उत्पन्न किए हैं वे सभी इसी कमल के फूल पर बैठे हुए हैं, परंतु जब मैं अधिक मनुष्यों को उत्पन्न करूंगा तब भला वे कहाँ रह पाएंगे। स्वयंभू मनु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, तुम सबसे पहले श्री नारायण जी का तप करो, उसके पश्चात मनुष्य की उत्पत्ति करना, तब तक मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का प्रबंध करता हूँ। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 12वां समाप्त।